सभी को नमस्ते। मेरा नाम नीरज अत्री है और आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। जब भी हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो बहुत से लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कारण है कि आज से सिर्फ 100 साल पहले, जिसे हम आज वेस्ट बोलते हैं यानी यूरोप और अमेरिका, जो क्रिश्चियनिटी का गढ़ होते थे, क्यों वहाँ पर क्रिश्चियनिटी कम होती जा रही है और क्यों मिशनरियों को यहाँ आना पड़ रहा है। तो इसका सबसे सिंपल आंसर है कि अगर आप बाइबल खोल के देखेंगे और उसे पढ़ना शुरू करेंगे तो वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे जैसे साइंस की तरक्की होती जाएगी, जैसे जैसे लोग वैज्ञानिक या साइंटिफिक दृष्टिकोण वाले हो जाएंगे, वैसे वैसे ही वो क्रिश्चियनिटी से दूर हटते जाएंगे। अब जो ये क्रिश्चियन बाइबल है, इसके दो पार्ट्स हैं, एक जिसे न्यू टेस्टामेंट कहा जाता है और एक जिसे ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है। दोनों ही आज भी वैलिड हैं। ये इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश में मिशनरी कई बार ये मूर्ख बनाने के लिए बोल देते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट अब नहीं एक्सेप्ट किया जाता, लेकिन सच ये है कि वो बाइबल का पार्ट है और इक्वली वैलिड है, उसे आज भी वैधता पूरी की पूरी है। तो आज हम इसे पढ़ के देखते हैं कि बाइबल क्या बताती है क्रिएशन के बारे में। तो जो पहली किताब है उसका नाम है जेनेसिस। उसे हमारे देश में उत्पत्ति कह के मार्केटिंग की जाती है, तो उसे हम पढ़ के देखते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है संसार का आरंभ। आदि में गॉड ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, धरती पर कुछ भी नहीं था, समुद्र पर अंधेरा छाया था और गॉड का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब गॉड ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। अब ये हम बाकी चीज़ें अगर मान भी लें कि धरती को बेडौल बनाया, तो क्यों बनाया हमें नहीं पता, और अभी पानी नहीं बनाया लेकिन समंदर पहले से बना हुआ है, ये किस लॉजिक में फिट बैठता है, इसका आंसर नहीं मिलेगा आपको। और फिर जब ये गॉड है जो बाइबल का, वो कह रहा है उजियाला हो, इसको जो इंग्लिश में इसका फ्रेज़ है लेट देयर बी लाइट। तो जब किसी को बनाया ही नहीं है तो ये बाइबल का गॉड किस से बातें कर रहा है, ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है कि जब कोई है ही नहीं तो किससे ये वार्तालाप चल रही है कि लेट देयर बी लाइट या उजियाला हो। एनीवे, आगे चलिए। तो उजियाला हो गया। अब गॉड ने उजियाले को देखा और वह जान गया कि यह अच्छा है। इसे आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि इसका अर्थ ये हुआ कि पहले गॉड को पता नहीं था लाइट के बारे में, उजाले के बारे में, तो अब उसने देखा तो उसे वो अच्छा लगा। तो तब गॉड ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। अब उजाले और अंधेरे को कैसे अलग किया गया इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन ये पक्का है कि अभी तक ये जो बाइबल का गॉड है, इसने ना सूरज बनाया था, ना चांद बनाया था, ना तारे बनाए थे, तो कोई सोर्स ऑफ लाइट तो था नहीं, कोई उजाले का स्रोत तो था नहीं। तो फिर ये दिन कैसे हुआ, कब शुरू हुआ, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया जाता। परमेश्वर ने उजियाले का नाम दिन और अंधियारे का नाम रात रखा। चलिए मान लेते हैं। शाम हुई और तब सवेरा हुआ। अब ये शाम कैसे हुई, क्योंकि सूर्य तो है नहीं। अगर सूर्य नहीं है तो ना तो दिन हो सकता है ना शाम हो सकती है, और फिर रात भी नहीं हो सकती। लेकिन ये सारा कुछ आपको पहले ही पैराग्राफ में बाइबल में देखने को मिलता है। अब पहला दिन हो गया, अब कैसे हुआ उसे हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं। फिर आते हैं दूसरे दिन पर। तब परमेश्वर ने कहा, जल को दो भागों में अलग करने के लिए वायुमंडल हो जाए। अब जिसे यहाँ वायुमंडल कह रहे हैं वो एक्चुअली वायुमंडल नहीं है, अंग्रेजी में देखेंगे तो उसे फर्मामेंट कहा जाता है, विच मीन्स हेवन या आकाश। आज जैसे जैसे हमारे सैटेलाइट्स बाहर जा रहे हैं, अलग अलग हमारे स्पेस प्रोब्स अंतरिक्ष में जा रहे हैं, तो हम जानते हैं कि आकाश नाम की कोई चीज़ नहीं है जिसे गॉड को बनाना पड़ा हो। लेकिन यहाँ आप अगर बाइबल को देखते हैं तो इसके अनुसार आपको ये मानना पड़ेगा कि जो गॉड है जिसने सारी की सारी इतनी बड़ी सृष्टि बना दी है, वो एक ऐसा हेवन बना रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा, और उसे बनाने में वो एक दिन लगा देता है। इसलिए गॉड ने वायुमंडल बनाया और जल को अलग किया।
अब जल अब आ रहा है। आप ध्यान रखिए, पहले दिन समुद्र था जिसके ऊपर से आत्मा जा रही है गॉड की, लेकिन जल नहीं है, अब जल बनता है और अलग होता है। कुछ जल हेवन के ऊपर था और कुछ हेवन के नीचे। गॉड ने वायुमंडल को आकाश कहा। तब शाम हुई और सवेरा हुआ, यह दूसरा दिन था। तो 2 दिन हो गए हैं पूरे, 2 शाम भी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक सूर्य देवता का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि गॉड ने अभी सूर्य देवता को क्रिएट नहीं किया है। तीसरे दिन पे आइए। और तब परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी का जल एक जगह इकट्ठा हो जिससे सूखी भूमि दिखाई दे, और ऐसा ही हुआ। तो जल, इसका अर्थ ये हुआ कि पहले इकट्ठा नहीं था, समंदर में नहीं था, तो अब जब गॉड ने इसको इकट्ठा किया तब यहाँ पे पृथ्वी दिखाई देनी शुरू होती है। तो आपको इतने से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो क्रिएशन की बात हो रही है वो आज की साइंस से बिल्कुल मैच नहीं करती, क्योंकि यहाँ जो सृष्टि की रचना है उसमें पहले ही दिन धरती को भी बनाया जा रहा है, जबकि जो विज्ञान है, आज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके आधार पे ये बताया जाता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारा यूनिवर्स है, वो तो कई बिलियन साल पुराना है, जबकि जो धरती है वो अभी कुछ करोड़ साल पुरानी है केवल। तो इसलिए ये जो बाइबल का जो उत्पत्ति है या जेनेसिस है, यहीं पे इतनी सारी गलतियां आ जाती हैं कि लोग फिर बाइबल से दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं। गॉड ने सूखी भूमि का नाम पृथ्वी रखा और जो पानी इकट्ठा हुआ था उसे समुद्र का नाम दिया। तो अब देखिए, समुद्र तो अभी बनाया जा रहा है, लेकिन कह रहे थे कि समुद्र के ऊपर से आत्मा जा रही थी, गॉड की आत्मा थी। चलिए जी, परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। तो पहले परमेश्वर को पता नहीं था, अब अच्छा लगा। तब गॉड ने कहा, पृथ्वी, घास, पौधे जो अन्न उत्पन्न करते हैं और फलों के पेड़ उगाए। तो जो गॉड है वो अपने आप से पौधे नहीं उगा रहा है, वो पृथ्वी को ऑर्डर देता है कि वो पेड़ पौधों को उगाएगी। लेकिन फिर से आपको ये ध्यान रखना है कि पेड़ पौधे तो गॉड ने ऑर्डर कर दिया कि पृथ्वी उगाएगी, उगा दिए उसने, लेकिन अभी भी सूर्य नहीं है। तो किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस होना है, पौधे किस प्रकार से अपना जो भोजन है वो बनाएंगे, उसका कोई अभी भी अरेंजमेंट नहीं है। फलों के पेड़ ऐसे फल उत्पन्न करें जिनके फलों के अंदर बीज हो और हर एक पौधा अपनी जाति का बीज बनाए। इन पौधों को पृथ्वी पर उगने दो, और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी ने घास और पौधे उपजाए जो अन्न उत्पन्न करते हैं, और ऐसे पेड़ पौधे उगाए जिनके फलों के अंदर बीज होते हैं। हर एक पौधे ने अपने जाति अनुसार बीज उत्पन्न किए, और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। तब शाम हुई और सवेरा हुआ, यह तीसरा दिन था। तो 3 दिन हो गए हैं। सूर्यदेव का अभी कोई अता पता नहीं है, लेकिन सुबह भी होती है, दिन भी होता है, शाम भी होती है, और फिर रात भी हो जाती है। तो आपको शायद रीज़न अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों पढ़े लिखे लोग, जिनकी एनालिटिकल एबिलिटी है, जो पश्चिम देशों के लोग हैं, वो क्यों छोड़ रहे हैं, और क्यों मिशनरियों को यहाँ झुग्गी झोंपड़ी में और आदिवासी इलाकों में जाना पड़ता है ईसाई बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।